Hello. Hello, sir. Hi How are you? Rutuja. Hi, I'm good, good. How are you? Great, great. So, how's your Yes. lockdown going now? Lockdown is good. Yeah. नई दुनिया के साथ रूबरू हो चुका हूँ जो कि डिजिटल वर्ल्ड है और नए नए चीजें सीख चुका हूँ वेबिनार जूम मीटिंग गूगल मीट स्ट्रीमयार्ड तो ये सारी चीजें जो मैं बिल्कुल अज्ञात होता था एक जमाने Yeah. में तो अभी मैं बिल्कुल ये सब सीख चुका हूँ Yeah. अच्छी बात है, अच्छी. So, how was your experience working on this narrative of Undekhi? यार अनदेखी बहुत बढ़िया रहा बढ़िया टीम के साथ काम करने में अच्छा मजा आता है और ऊपर से बढ़िया स्क्रिप्ट है किरदार भी मेरा काफी वेल रिटन किरदार है तो ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज फैंटास्टिक और अपलॉज को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बात पे दीपक सहगल समीर नायर एंड टीम अपलॉज इनके साथ मैंने पहले भी काम किया क्रिमिनल जस्टिस पे और एज स्टॉम प्रोडक्शन ज्योति सागर सिद्धार्थ सेनगुप्ता लाइक आई रियली ग्लैड कि उन्होंने ये एक्सपीरियंस करने का मुझे मौका दिया इस कैरेक्टर के साथ जीने का मुझे मौका दिया है और आई एम थैंकफुल टू कबीर सिन्हा द कास्टिंग डायरेक्टर आल्सो and of course entire team Ashish Shukla the director brilliant cast and backstage all backstage people or uh, creatives Asta Vilas and all so it was a fantastic experience with with this fabulous team and the shooting in Manali also like added to it मनाली में बड़ा मजा आता था क्योंकि मनाली में लोग घूमने के लिए जाते हैं हम जहाँ गए थे शूटिंग करने के लिए तो वो भी एक मजेदार एक्सपीरियंस था तो हाँ ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा इनके साथ काम करने का तो आपको इन्होंने रोल अप्रोच किया था कि आपने ही ऑडिशन दिया था? ये कैसा प्रोसेस था? मैंने एक लुक टेस्ट दिया था मैंने कविश सिन्हा जो कास्टिंग डायरेक्टर है उसके साथ उन्होंने कहा था कि दादा एक बहुत बढ़िया रोल है आप एक बार एक लुक टेस्ट देंगे मैंने बोला बिल्कुल दूंगा तो मैंने लुक टेस्ट दिया था तो एक प्रोफेशनल एक्टर हूं मैं और ये एक बहुत अच्छा सिस्टम एक है अभी इंडस्ट्री में कि देयर आर कास्टिंग डायरेक्टर्स जो आपको जो आपके जो आपके बारे में जिनको जानकारी है आपके आपके काम के बारे में आप जिनको जानकारी है और तो वो लगातार रहता है उस चीज पे कि अब कोई एक ऐसा कोई किरदार मिले वो तुरंत आपका नाम पिच करते तो वो वैसे ही कविश ने जब मुझे बताया कि किस किरदार के बारे में मैंने कहा कि हाँ फैंटास्टिक है लेट्स डू इट लेट्स डू द ऑडिशन लुक टेस्ट तो मैंने हाँ वही मैंने लुक टेस्ट किया था ऑडिशन किया था उसके बाद फिर अपन काम किया फिर देन वो अपलॉज ने उसको फाइनलाइज किया कैरेक्टर को फिर सिद्धार्थ सेनगुप्ता इन्होंने फाइनलाइज किया फिर मैं उनसे मिला फिर मैं स्क्रिप्ट पढ़ी स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद फिर जब मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी देखा इट्स फैंटास्टिक डिजिटल स्क्रिप्ट जो कि मैं एक बारी में 10 एपिसोड्स पढ़ गया था तो मैं उठ ही नहीं पाया था तभी मेरे को लगा था कि यार अगर मतलब पढ़ने में मुझे एज एन एक्टर पढ़ने में इतना मजा आ रहा है बिकॉज एक्टर जो है हम हम कभी बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिवली चीजों को देखते नहीं हम उसमें से टेक्निकलिटीज को देखते पढ़ते समय कि कैसा बिल्डअप हो रहा है क्या हो रहा है वो नहीं हो रहा है और तो मुझे लगा कि अगर मुझे इतना मजा आ रहा है तो ऑडियंस को तो बहुत मजा आने वाला है so that was a process and I really enjoyed reading it enjoyed doing it और अपना लगातार हम बात करते रहे इन चीजों के ऊपर सिद्धार्थ सेनगुप्ता से आशीष शुक्ला से जो डायरेक्टर है हम हर एक सीन में जाने से पहले भी हम एक बार गुफ्तगू कर लेते थे आपस में कि इसको कैसे अप्रोच करना है वैसा कैसे अप्रोच करना है इसका तरीका कैसा रहेगा व्हाट डू यू थिंक
what I think I tell them, and what they think they tell me. So it is a collaborative process, you understand. So that is a fantastic thing. जो एक मतलब और फन ओरिएंटेड, मतलब पूरा हम लोग यूनिट ऐसा था कि हमेशा मजे करते थे, और मजे मजे में बहुत बढ़िया अच्छा काम भी निकल जाता है, वो तो पता ही है जी। और आपके कुछ वर्कशॉप्स हुए थे इस रोल के लिए? नहीं, वर्कशॉप्स मतलब इन्होंने एक्चुअली मैं थोड़ा सा इस सीरीज में लेट ज्वाइन किया था, बहुत पहले से इन्होंने लगभग 4-5 महीने से इन्होंने जो पहले की कास्टिंग्स जो कर रखे थे उनके साथ इनकी वर्कशॉप चालू थी, उनके साथ उनके वर्कशॉप चालू थे, और मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, तो इसलिए मैं इतना वर्कशॉप कर नहीं पाया। लेकिन एक मॉक शूट किया था हमने, एक मॉक शूट किया था कि कैसे प्रेजेंट करेंगे कैरेक्टर को, क्या एंगल होगा, क्या मतलब क्या मतलब किस डायमेंशन में, किस डायरेक्शन में हम इस कैरेक्टर को सोच रहे हैं। तो एक मॉक शूट हुआ था, उसके बाद सीधा हम फ्लोर में गए थे। लेकिन वो लगातार जो है, मैंने आपको कहा कि लगातार वो प्रोसेस चालू रहता है क्रिएटर के साथ, डायरेक्टर के साथ, तो वो तो चलता ही रहता है। तो अभी आपने रिसेंटली लाल बाजार भी किया, तो वहां पे आपका रोल और यहाँ पे ऐसे एकदम अपोजिट रोल थे, तो जी बिल्कुल बिल्कुल। तो तो लाल बाजार कैसा में लगा मेरा आपको? बहुत बढ़िया लगा। देखिए, लाल बाजार में मेरा कैरेक्टर का नाम है अब्बास गाजी। तो जी। वो एक कंप्लीट आउटलॉ है, मतलब उन लोग की जो कानून के साथ खिलवाड़ करता है और कानून को हाथ में लेके टर्न एंड ट्विस्ट करता है। तो वो एक ऐसा किरदार है जो कि बहुत भयानक है, मतलब उन लोग के देख के आपको ऐसा लगता है कि यार ऐसे इंसान के साथ पाला ना पड़े मेरा कभी जिंदगी में, कोई इसका साथ मेरा कोई वास्ता ना हो। तो हर एक कैरेक्टर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो गैंगस्टर हो, विलेन हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, पुलिस इंस्पेक्टर हो, डॉक्टर हो, मतलब उसमें कोई भी शेड हो, क्योंकि ये सारे इंसान है, इंसानी फितरत है। इंसान में ही मतलब के जैसे हम कहते हैं ना कि इंसान में ही, तो हिटलर भी तो इंसान में से ही बने थे। तो हिटलर इतना खूंखार एक इंसान जो पूरी दुनिया को हिला के चले गए थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पूरा कारण ही है हिटलर। तो वैसे हिटलर भी तो इंसानी है। तो मुझे हमेशा यही लगता है कि किसी भी किरदार में जाने के लिए उसके अंदर तक, उसके डेप्थ तक जाना बहुत जरूरी होता है। तो हर एक कैरेक्टर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी इम्पोर्टेंस के साथ, उसी डेडिकेशन के साथ मैं हर एक कैरेक्टर को प्ले करता हूँ। तो हर एक कैरेक्टर इसलिए मेरे लिए बहुत डिफरेंट है। राइट। तो अभी आपका कोई और प्रोजेक्ट पे काम चालू है? फिलहाल लॉकडाउन है, फिर भी ऐसा कुछ घर फिलहाल पे? फिलहाल तो कुछ काम चालू नहीं है। फिलहाल मैंने आपको कहा कि फिलहाल यही सब चल रहा है मेरा, इंटरव्यूज, प्रमोशनल वर्क, बिकॉज पहले 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 लाल बाजार का, बिकॉज अब देखिए मार्च महीने से हमारा लॉकडाउन चालू हुआ है, और अभी मतलब जुलाई एंड होने जा रहा है, एंड यू डोंट नो कि कितना दूर तक और चलेगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो आई डोंट नो, मतलब किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। पूरे दुनिया completely, the whole world is clueless right now about this pandemic. तो मार्च, तो मेरी जितनी भी शूटिंग थी, जो मार्च ऑनवर्ड शूटिंग जो मेरी होनी थी, सारी शूटिंग वो सब पोस्टपोन हो गए, सारे पुस्ट हो गए, सब आगे की तरफ चले गए। तो और जब ये सब खुलेगा, अगर इनमें से कोई है, ये भी पता चल गया, इसमें से एक दो चीजें जो शेल्फ भी हो गया, मतलब उनके वो बंद ही हो गया प्रोजेक्ट। तो ऐसा चलता रहता है, तो आगे जाके शायद और भी काम आ जाए। तो और मार्च से ही मेरा ये शुरू हो गया कि लाल बाजार रिलीज हुई, लाल बाजार के लिए अपना प्रमोशन चालू हो गया। फिर उसको लाल बाजार के बाद फिर अंधे की रिलीज हुई थी, उसका प्रमोशन। तो वो तो घर में बैठ के यही कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, और गाने सुन रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, और ओटीटी प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, अमेज़न देख रहे हैं, और सोनी लीव देख रहे हैं, ZEE5 देख रहे हैं। तो यही सब कर रहे हैं घर में बैठ के, और करने का तो कुछ है ही नहीं आपके पास। तो मैंने आपको शुरू में ही कहा ना कि नई जिंदगी, एक नई जिंदगी के साथ मैं परिचित हो चुका हूँ, कि जो कि कंप्लीटली वर्चुअल वर्ल्ड है।
ऐसा लग रहा है कि ये सब सपना है। एक जमाने में लोगों से मिलते हाँ थे, ये सब सपना है क्या? अभी कभी मिल पाएंगे? कब जाके हाँ मिलेंगे? भाई मेरे तो मन ये करते कभी कोई दोस्त मिले और जाके झप्पी लगा के बोलूं, हाँ दोस्त यार कितने दिनों बाद मिले यार। तो जी ये कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ हाँ माहौल ऐसा लग रहा है। और क्या कभी करें? एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा होगा, तो वो और शॉकिंग है। ऑफ कोर्स हमने तो पहले तो हमने सोचा था कि चाइना में वो इधर आएगा हाँ, नहीं। उसके बाद फिर बाहर की दुनिया में हुआ, फिर हमने सोचा कि यार एक समय एक बार ये भी बात हुई थी कि हिंदुस्तान सबसे ज्यादा सेफ जगह है। उसके बाद धीरे धीरे आना शुरू हुआ, बढ़ता और गया। हमको इतना भी हम इतना ग्रस्त हो चुके इसमें, अ, ऐसी स्थिति बन गई, तो ऐसा लग रहा है कि बाप रे बाप ये कब जाए। तो हाँ वर्ल्ड का सिनेरियो बहुत खराब है, पूरी दुनिया जूझ रही है इसके जी साथ। तो जी हम तो बस एक छोटा सा प्राणी है। हाँ। अनदेखी के ऊपर एक और सवाल है। अभी लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है आपके रोल पे और पूरे सीरीज पे, तो क्या आपने ये पहले से एक्सपेक्ट किया था? यार एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, पर एक्टर को तो यही चाहिए। एक्टर को चाहिए क्या? एक्टर को तो यही चाहिए कि आप एक काम करें और उसकी तारीफ हो। बस एक्टर को तो और कुछ चाहिए नहीं होती है। एक्टर मतलब आप एक काम करें, लोग आके सराहे उस काम को, लोग उस बात की चर्चा करें, सीरीज की चर्चा करें। तो अनदेखी के चलते ऐसा हुआ कि अनदेखी में मुझे एक बात लगी कि अनदेखी लोगों ने एक्चुअली अनदेखा नहीं किया और सचमुच में देखा, और देख रहे हैं मतलब ऐसे डिटेलिंग में देख रहे हैं, और लोगों को हर एक चीज पसंद आ रहा है उसमें, और हर एक चीजों के बारे में लोग बात करें, छोटी छोटी डिटेल के बारे में बात करें। फोन आता है, मेरे डायलॉग्स, मेरे पंचेस लेके बात कर रहे हैं, तो वो एक आदमी, एक एक्टर जब आप बहुत शिद्दत से डिटेलिंग के साथ काम करता है, अगर ऑडियंस वो डिटेलिंग को पकड़ पाते हैं और ऑडियंस उस डिटेलिंग को समझ पाते हैं और अप्रिशिएट करते, तो इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती। तो हम पूरी टीम खुश है, हम भी खुश है, पूरा टीम खुश है। तो मेरा ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स माय ऑडियंस, माय फैंस एंड फ्रेंड्स एंड एवरीबॉडी, आई वी नीड ऑल द लव एंड सपोर्ट एज ऑलवेज। राइट। और अभी आप कोई पर्टिकुलर रोल को खोज रहे हैं? आपके दिमाग में ऐसा कुछ है कि ऐसा रोल करना है मुझे अभी, कि नहीं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब रोल आता रहेगा, रोल मैं करता रहूंगा, निभाता रहूंगा। पर्टिकुलर रोल मतलब अ, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि अभी भी वो सपनों का रोल अभी तक नहीं आया कि वो अगले प्रोजेक्ट में आएगा, हो सकता है। तो इसीलिए इसीलिए संतुष्टि आपको एक कंप्लीसेंसी भी ला देता है कभी कभार कैरियर, कि मैं संतुष्ट हो गया, समथिंग लाइक दैट। ऐसा नहीं, बिकॉज आई एम एन एक्टर, और मैं जब राइट। तक है जान, मैं तब के काम करता रहूंगा और लोगों को एंटरटेन करता रहूंगा। यही यही मेरा काम है, यही मैं करना चाहता हूँ। तो मैं शिद्दत से यही काम में लगा रहना चाहता राइट। थैंक यू सर, गुड लक टू यू, दोस वर ऑल माय क्वेश्चंस। हूँ। थैंक यू सो मच थैंक दोस्त, यू, थैंक गॉड यू सो ब्लेस मच फॉर योर टाइम। यू। बाय। थैंक यू सो मच। बाय बाय।